फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। दीक्षा सिंह, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपके सामने यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन है सुचेता, कृपलानी, मनमोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्रौपदी मुर्मू। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थे। और किस पे मिला इनको? गीतांजलि पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? अमेरिका, जापान, चीन या भारत? आपको ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, जापान। तो यहाँ पे जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, उसको फटाफट आप देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये फैक्ट्स से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो ने जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो जो है जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2022 में जापान की जनसंख्या जो 2022 में जापान की जो जनसंख्या थी वह कुल 8 लाख से अधिक घट गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन? तो आपका ऑप्शन भी सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए, विराट कोहली। यहाँ पे आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्रिकेट की स्पोर्ट की दुनिया से संबंधित। चलिए देख लीजिए, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं इस साल? आईपीएल के इतिहास में जो सबसे महंगे खिलाड़ी वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। किसे खरीदा है? तो मिचेल स्टार्क को। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला ले लिया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश भी की है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लौरा बोचार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा आपका दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आवाज पूछता, हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार पर के लिए हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका, कनाडा, रूस या आपका यूक्रेन। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, रूस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे भी आप देख लीजिए। भारत ने रूस में 500 से 400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है। कब बनाई है? 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला है। रूस का लूरा 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में फ्रेंड आपसे पूछा, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन तकनीकों को अपनाया है? हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो आपका ऑप्शन है होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, हरियाणा। तो उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए करंट अफेयर्स क्लास में जो अगला प्रश्न है उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको देख लीजिए। हरियाणा में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने विदूर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा भी की है। अगला करंट अफेयर आपकी क्लास में है वो आपसे पूछता है, हाल ही में FY23 में NRGES में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कितनी हो गई है? 72%, 56%, 59% या 62%? आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, 59%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया? हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए भुगतान किए? सिंगापुर, UAE, साउथ अफ्रीका या जापान? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन बी, UAE। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हैं उसको देख लिए। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल स्लाइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो UAE में किया जा रहा है। CBSE के UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा।
और फिर यहाँ पे क्या है, ब्यूटी वेलबिंग मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय बुश में तय किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। तो अगला प्रश्न आपकी जो करंट अफेयर की क्लास में है वो आपसे पूछता है, हाल ही में किस राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? बिहार, मेघालय, त्रिपुरा या सिक्किम? आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी त्रिपुरा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला बौद्धा राज्य त्रिपुरा में बना है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो वो है राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का कौन सा जिला तो है आपका बौद्धा। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी चलाए स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक प्री पूजा की शुरुआत भी हुई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उर्वशी रौतेला, मोनी रॉय, दीपिका पादुकोण या ऋतिक रोशन? आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आप पूछा, हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेंस के साथ रूफटॉप सोलर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय मूर्त से बनकर तैयार हुआ है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा या आपका कर्नाटक? आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी गुजरात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी क्लास में वो आपसे पूछ रहा है, उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए, वो फैक्ट्स है आपसे। स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया आपके सोनू सूद को। यहाँ पे होगा आपका सोनू सूद। ASITSI न्यूट्रिशन में रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डीपर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रणबीर कपूर को किया गया है। RADO की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो है आपके मोहम्मद शमी। और कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। धील फिश को गुजरात की स्टेट फिश भी घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने टीम जाली गजारत की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन भी किया है। तो आज की क्लास में आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है? हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है, किसने बढ़ाई है? भारत, ईरान, रूस या अमेरिका? आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ईरान। यहाँ पे ईरान से संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको आप सभी यहाँ पे पढ़ लीजिए। और आज की क्लास में ये आपका क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ है? मास्को, कतर, बैंकॉक या बीजिंग? 8वीं